किसान भाइयों, पिछले साल नरमा में कपास में गुलाबी सुंडी का बहुत ही ज़्यादा मात्रा में अटैक हुआ था, जिससे किसानों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। बहुत से एरिया में गुलाबी सुंडी की वजह से कपास पूरी तरह से तबाह हो गया, ख़राब हो गया था, जिससे उत्पादन बहुत ही कम बैठा, पैदावार कम हुई। और इस बार भी काफ़ी जगह कई इलाकों में गुलाबी सुंडी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। तो हम गुलाबी सुंडी को कैसे कंट्रोल करें, इसकी रोकथाम कैसे करें, इसके बारे में आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और इसके साथ ही गुलाबी सुंडी को नियंत्रित कैसे करने के लिए प्रयोग करने वाले कीटनाशकों के बारे में बताएंगे। लेकिन किसान भाइयों, आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि गुलाबी सुंडी के शुरुआती दिनों में ही इसको नियंत्रण कर सकते हैं। इससे होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है। जो फसल खराब हो चुकी है उसे पूरी तरह रिकवर नहीं किया जा सकता। इसलिए आप गुलाबी सुंडी आते ही जल्द से जल्द इसके उपचार करें, ताकि आपकी फसल खराब ना हो। शुरुआती अवस्था में जब फसल के ऊपर जो इसकी फिटकलियाँ हैं, जो इसके कीट हैं, वो मंडराते हैं, तो वो अंडे जब देते हैं तो उनके अंडों को नष्ट किया जा सकता है। उसके बाद में जब उसमें से गुलाबी सुंडी निकल जाती है और वो यदि आपकी कपास के टिंडे में चली जाती हैं, पत्तियों के नीचे चली जाती हैं, फूल में चली जाती हैं, फूल की अवस्था तक तो उसे कंट्रोल किया जा सकता है स्प्रे के द्वारा। लेकिन यदि वो आपकी कपास के जो फल होते हैं, टिंडे होते हैं, उनमें चली जाती हैं, तो उसे स्प्रे के द्वारा भी नहीं मारा जा सकता है। तो इस बात का आप ध्यान रखें। और शुरुआती अवस्था में ही जब आपको इसका प्रकोप दिखे तो जल्द से जल्द स्प्रे करें। और आप किसी भी कीटनाशक का स्प्रे करें तो उसमें नीम का तेल अवश्य मिला लें। इससे आपके कपास की जो पत्तियां हैं वो खारी हो जाती हैं, जिससे कीट इस पर नहीं बैठते हैं और अपने अंडे नहीं दे पाते हैं। यह दवा भी बहुत कारगर मानी गई है, तो इसका प्रयोग भी अवश्य करें। गुलाबी सुंडी के लिए अगर हम कीटनाशकों की बात करें तो प्रोफेनाफोस 50% EC, यह सिजेंटा कंपनी का कुराक्रोन नाम से आता है। आप किसी भी कंपनी का ले सकते हो, जो भी आपके नज़दीक में अवेलेबल हो। और इसके अलावा आप 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं स्प्रे के लिए। इसके बाद दूसरा स्प्रे आता है इमामेक्टिन बेंजोट का 5% SG। यह भी काफ़ी अच्छी दवा है और ये सुंडी, इल्ली और थ्रिप्स के ऊपर भी अच्छा असर करती हैं। तीनों प्रकार के रोगों में ये अच्छा असर करती हैं। यह भी आप किसी भी कंपनी की ले सकते हैं, जो आपको आपके नज़दीक में कम कीमत पर अवेलेबल हो। आप वह खरीद सकते हैं और अपनी फसल में स्प्रे कर सकते हैं। इसको आपको 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे करना है, या प्रति 100 ग्राम 100 लीटर पानी के हिसाब से प्रयोग करना है। इसके अलावा भी अगर आपके क्षेत्र में कोई भी सस्ती कीटनाशक अवेलेबल हो, जो अच्छी कंपनी की हो, तो आप उसका प्रयोग भी कर सकते हो। इस प्रकार से इन कीटनाशकों के प्रयोग से आप अपनी फसल को गुलाबी सुंडी और इल्लियों के प्रयोग से बचा सकते हो। गुलाबी सुंडी द्वारा होने वाले नुकसान को कम कर सकते हैं यदि इनका उपयोग शुरुआती अवस्था में ही करते हैं तो। क्योंकि बाद में तो गुलाबी सुंडी के ऊपर नियंत्रण करना बहुत ही मुश्किल है। 100% नियंत्रण करना बाद में मुश्किल है, नहीं किया जा सकता 100% नियंत्रण बाद में। और जो फसल खराब हो जाती है एक बार, उसका रिकवर भी नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा है आप कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो को एक लाइक और शेयर अवश्य करें। इसी प्रकार के खेतीबाड़ी से जुड़ी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल 5G खेती बाड़ी
चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।